सवाल है के किस मान के लिए बिंदु 2,3 4, के 6, -3 संरेख है। देखिए ऐसे सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ संरेख की बात कर रहा है। जब भी संरेख की बात करेगा तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हमने पहले फार्मूला पढ़ रखे हैं हम लोगों ने। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 x1 y2 - y3 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। इसको याद करना बहुत आसान है, बताते हैं कैसे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर 0। फार्मूला देख के आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा है, लेकिन हम इसको याद करने का एक तरीका बताते हैं। देखिए आपको इसको ऐसे याद रखिएगा 23, 31, 12। 23 ये 2 और 3 मिला 23 हो गया, ये 3 और 1 मिला 31 हो गया, ये 1 और 2 मिलके 12 हो गया। और जैसे ये x1 दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है, x3 दिया हुआ है, उसको हम लोग उसी तरह लिख देंगे। मतलब एक ट्रिक है याद करने का, 23, 31, 12 आप कीजिए, आपको याद हो जाएगा। तो ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस फार्मूला का याद होना जरूरी है। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो इस सवाल को आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग देखेंगे कि हमारा x1 कितना दिया हुआ है, x2 कितना दिया हुआ है और x3 कितना दिया हुआ है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, x1 कहते हैं, ये y1 है, इसको हम लोग भुज बोलते हैं, इसको कोटि बोलते हैं। ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है, ये x3 है, ये y3 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सजा के, यहाँ जो जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, x1 कितना है, x2 कितना है और x3 कितना है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो x1 हमारा कौन हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। x2 हमारा कौन हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और x3 हमारा कौन हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, y1 y2 y3 को भी लिख लेते हैं। तो हमारा y1 कितना दिया हुआ है, हमारा y1 दिया हुआ है 3, हमारा y2 कितना दिया हुआ है k, जिसको फाइंड करना है, और हमारा y3 कितना दिया हुआ है -3। इसको हम लोगों ने लिख लिया। अब लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो फार्मूला ऊपर लिखे हैं उसी फार्मूला को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग 0 के इक्वल में लेके इसको सॉल्व करेंगे। हालांकि जो फार्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, उसमें बराबर 0 नहीं करते हैं। हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, संरेख की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने बोला कि यहाँ पे हम लोग एरिया के बाद क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो इसी चीज को हम लोग लिख लेते हैं। अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हमने ऊपर में सूत्र लिख लिया। क्या हमने सूत्र लिखा, तो हमने लिखा 1/2 ब्रैकेट देंगे हम लोग यहाँ पे x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। और यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इज इक्वल टू में हम लोग 0 देंगे। अब जो वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करेंगे। जैसे कि यह हमारा 1/2 है, 1/2 उसी तरह रहेगा। अब x1 का वैल्यू कितना है, 2 है, तो यहाँ आप 2 रख दीजिए। उसके बाद आपका y2 का वैल्यू कितना है, k है, k पुट कर दीजिए। y3 का वैल्यू क्या है, -3 है, तो देखिए -3 आपको y3 का वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ हम लोग माइनस लगाएंगे तो दोनों माइनस मिलके यहाँ पे प्लस हो जाएगा। प्लस लिख दें, तो यहाँ पे हम लोग प्लस लिख दिए। x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, हम लोग 4 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे y3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो -3 दिया हुआ है, हम लोग -3 लिख देंगे। y1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है, तो -3 यहाँ पे हम लोग लिख दिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x3 का वैल्यू कितना है, 6 हम लोग डाल देंगे। y1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 हम लोग पुट कर देंगे। y2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, k, 3 - k इज इक्वल टू, अब इस ब्रैकेट को हम लोग क्या कर देंगे, क्लोज, इज इक्वल टू 0।
अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारा है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जैसे हमारा 1/2 है उसी तरह हम लोग यहाँ पे अपना 1/2 को लिख लेंगे। ब्रैकेट जैसे है उसी तरह ब्रैकेट देंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग 2 को k से मल्टीप्लाई करेंगे 2k, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2k प्लस में 6। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग 4 + 4 और -3 मिलके -6 हो जाएगा। -3 और -3 मिलके -6 हो गया। अब +6 को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 आपका 18 हो गया, और यहाँ पे आपको -6k हो गया। 6 3 18 -6k हो गया। अब यहाँ = में जैसे 0 दिया हुआ है हम लोग यहाँ पे 0 लिख देंगे। हम लोग 2 को k से मल्टीप्लाई किए 2k हो गया। 2 को हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 6 हो गया। 4 को मैंने यहाँ पे 4 अपनी जगह पे है, -3 मिलके -6 हो गया, और यहाँ पे 6 3 18 हो गया। 6 को -k से मल्टीप्लाई किया तो -6k हो गया। = हम लोग 0 लिख देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ लाइक टर्म। तो यहाँ पे क्या है 2k -6k, तो 2k -6k क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी 6 - 2 क्या हो जाएगा 4k। अब चूंकि बड़े वाले पे कौन सा साइन है, माइनस का है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे हम लोग। अब हम लोग यहाँ पे जैसे 6 प्लस में है और 18 भी प्लस में है तो दोनों को ऐड कर देंगे 24 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 6 अभी क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। क्योंकि प्लस माइनस है इसलिए यहाँ -24 हो जाएगा = 0। क्योंकि प्लस से जब माइनस को गुना करते हैं तो माइनस का साइन आता है। अब देख रहे हैं यहाँ +24 -24 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा 1/2 और इंटू -4k = 0। अब यहाँ 4k है तो 2 2 4 कट कर देंगे हम लोग, तो बचा क्या हमारे पास -2k = 0। अब यहाँ पे है -2k है तो k = हम क्या लिख सकते हैं 0/-2। हाँ 0/any नंबर = क्या होता है 0। 0 बटा दुनिया कोई भी नंबर डाल दीजिएगा क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार हमें k का वैल्यू कितना मिला 0। यही हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन है, एक तार जो वृत्ताकार है की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग के भुजा की लंबाई ज्ञात करें। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या कह रहा है, किसका त्रिज्या दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है। अब बताना क्या है हमें, वर्ग की भुजा। तो जब भी ऐसा सवाल दिया हो कि एक चीज से दूसरा चीज बनाया जा रहा है, तो ऐसे में दोनों का जो परिमाप होगा वो आपस में क्या होगा बराबर होगा। और वर्ग में हम लोग परिमाप शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वृत्त में इसी को हम लोग परिधि कहते हैं। लेकिन बात क्या होता है एक ही होता है, शब्द अलग अलग है लेकिन दोनों का मतलब एक ही समझा जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो हमारा क्या दिया हुआ है, हमको एक वृत्त दिया हुआ है और वृत्त की हमको त्रिज्या दी गई है। वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है 42 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर। इससे बनाना क्या है, हमें एक वर्ग बनाया है। हमने क्या बनाया है वर्ग। और हमें फाइंड क्या करना है, तो वर्ग की भुजा निकालनी है। जैसा कि हम जानते हैं वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है समान होती है। और वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 × साइड, यानी 4 गुने भुजा। वहीं बात करें अगर हम वृत्त की परिधि की, तो वृत्त के परिधि की फॉर्मूला होती है 2πr। तो ऐसे में दोनों का परिमाप आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, परिधि आपस में बराबर हो जाएगा। इसी चीज को बस हम लोग लिख देते हैं, जो जो दिया हुआ है उसको लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए त्रिज्या दिया हुआ है तो त्रिज्या को हम लोग r से डिनोट करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे वृत्त की त्रिज्या यानी r बराबर कितना दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर लिख दिया हमने। अब हमें इसका क्या निकालना है, परिधि निकालना है। तो लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर 2πr। यहाँ पे 2π को पाई ही रहने दीजिए, या पाई का हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं 22/7। और r हमें कितना दिया हुआ है 42, 7 6 42। अगर यहाँ हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 6 दूना 12 और 6 दूना 12 12 दूना 24, 6 दूना 12 6 दूना 12 हो गया,
4 दूना 12 है, 12 को हम लोग 22 से गुना कर लेते हैं, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 दूना 2, 1 दूना 2। अब यहाँ हम लोग कर लेते हैं 4 2 6 264, तो कितना मिला 264 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या हो गया, परिधि निकल गया वृत्त का। अब हम लोग जैसा कि जानते हैं कि वर्ग का परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है, तो हम लोग लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा, यानी 4 इंटू साइड हम लोग लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, चूंकि एक पिंड से दूसरे चीज का निर्माण हो रहा है, एक पिंड से अगर कोई दूसरा पिंड बनाया जाता है, तो ऐसे में दोनों का परिमाप आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। अब वृत्त की परिधि क्या निकला है, तो वृत्त की परिधि निकला है 264, लिख दिया हम लोग। हाँ, वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुने भुजा, 4 इंटू साइड। अब हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 264 को अपने जगह पे रहने देंगे, जैसे 264 है उसी तरह रहेगा। और यहाँ पे जो 4 इंटू साइड था, तो उस 4 को गुना से कहाँ भेज देंगे, भाग में, तो हमें साइड बराबर क्या मिल जाएगा। अब इसको काट देंगे, 4 छक 24 के 4 छक 24, 4 छक 24, अब बचा 2, फिर 4 छक 24, तो यहाँ हमको कितना मिल गया, साइड बराबर मिल गया 66 सेंटीमीटर। यही हमारा